अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। तो आज ये संडे का व्लॉग है। तो संडे को जो स्पेशल थोड़ा सा होता है, क्योंकि बच्चे सारे घर पे होते हैं तो नाश्ता ज़रा हैवी वाला होता है। तो आज मूली वाले पराठे बना रहे थे। इससे पहले भी मैं एक बार बना चुकी हूँ, तो बच्चे कहते हैं आज फिर हमने ना मतलब ये खाने हैं मूली वाले पराठे। तो जल्दी से मूलियाँ मंगवाई, फिर उनको क्रश करके, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने ना स्पाइसेस वगैरह उसमें ऐड करके ना, तो उसको कर दिया, थोड़ा भून लिया मैंने घी थोड़ा सा डाल के ना, ताकि उसकी जो मतलब जो मिर्च वगैरह है ना, वो कच्चापन उनका ख़त्म हो जाए, वो अच्छे से ना भून जाए। फिर बड़े मज़े के बनते हैं पराठे। तो ऐसे ही सिंपल सारे लोग बनाते हैं, कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है। तो मैं वैसे ही आपके साथ ज़रा शेयर कर रही थी कि संडे के दिन हम कैसे अपना स्पेंड करते हैं, कैसे बच्चे नाश्ता करते हैं। तो ये साथ साथ मैंने चाय भी रख ली थी। चाय भी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है संडे को स्पेशल, ज़रा बच्चे साथ साथ पराठों का चाय भी लेते हैं। तो बड़े जल्दी जल्दी मैं पराठे बना रही थी, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मैंने पराठे बनाए थे, क्योंकि सब ने बोला था मामा हमने दो दो खाने हैं। देखिए काफ़ी मतलब कुछ तो फास्ट की हुई है वीडियो, लेकिन कुछ मैं जल्दी जल्दी भी कर रही थी। सारे बच्चे भूख भूख कर रहे थे। और यार बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है आजकल। तो हमारी गैस चले जाती है, तकरीबन हमारी गैस 9 साढ़े जाती है और 12 साढ़े 12 बजे आती है। तो उसी दरमियान बच्चे उठते हैं, उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, भूख भूख करते हैं। तो सारे फाइनली मैंने सारे बच्चों को नाश्ता दे के, तो फिर उसके बाद अपना लास्ट वाला पराठा बनाती हूँ, साथ चाय ली, तो तसल्ली से बैठ के ना नाश्ता करने लगी थी। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को देने के बाद ना, तो काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी थी। मैंने कहा तहम्मुल से बैठ के नाश्ता करती हूँ। तो ये हस्बैंड ने मुझे काफ़ी ज़्यादा दूध ले दिया था आज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाजर की खीर बनाऊँ। तो इंशाल्लाह ये भी आपके साथ बना के शेयर करूँगी। ये देखे जी संडे का व्लॉग है। बच्चे कुछ क्योंकि हेल्पर सफाई कर चुकी थी, तो बच्चे कुछ ज़मीन पे भी बैठ जाते हैं, और साथ साथ उन्होंने मूवी भी लगाई हुई थी इंग्लिश, और साथ इंजॉय कर रहे थे अपना नाश्ता। और रमशाल को तो मैं कहती हूँ कि बेटा आप ज़मीन पे तो हम्बल से बैठो, क्योंकि चाय होती है ना, तो चाय जो है ना वो ज़मीन पे बैठ के ही तो मज़ा आता है पीने का। वैसे वो गिरा देती हैं अक्सर। तो ये देखे तो नाश्ते के बाद, ये तकरीबन ज़ोहर की नमाज के बाद हमारे घर में चिकन आया हुआ था। चिकन मतलब स्टीम रोस्ट था, तो वो मैंने गर्म किया। मैंने कहा चलो ये खा लेती हूँ, क्योंकि एक कप चाय का बच गया था, मैंने साथ वो भी गर्म किया। और संडे को तो मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, और साथ साथ बच्चों के कपड़े वॉश किए। वो भी कपड़े कुछ गराज में मतलब मैं डाल देती हूँ, कुछ ऊपर वाले पोर्शन पे, कुछ ड्राइंग रूम में भी बच्चों के यूनिफॉर्म में डाल देती हूँ। क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा डस्ट होती है ऊपर वाले पोर्शन में, बाहर वाली साइड पे नहीं मैं डालती, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा हमारी रोड बन रहा है, तो डस्ट वगैरह होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े फिर बहुत गंदे, मुझे ऐसे लगता है दोबारा से गंदे हो गए। तो हुर्रम शाह साथ साथ स्टडी कर रही थी, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने हफ्ते वाले दिन कुछ नहीं पढ़ा था। तो फिर मतलब संडे को साथ साथ फ़ातिमा मेरी बेटी उनको पढ़ा रही थी, और ये रात का टाइम था। और यहाँ जी जनाब मैं बना रही हूँ, आलू बैंगन बनाए थे, साथ मैंने वाइट चावल बनाए थे। तो ये साथ मेरे हस्बैंड फ़िश लेके आए हुए थे, तो वो मैं कह रही थी कि इसको भी मसाला लगा देती हूँ, ताकि बच्चे फिर रात को ना, वो तो मतलब ये जो लेट नाइट वाली क्रेविंग नहीं है, फ़िश तो उसके लिए होती है, यानी ये एक्स्ट्रा चीज़। और बैंगन चावल तो मैंने शाम के लिए डिनर के लिए बनाए थे। और यह देखे सबसे पहले तो मैं ना फ़िश को सिरका लगाऊंगी, मतलब 2 टेबल स्पून सिरका डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के ना, नमक इसको पहले भी लगा हुआ था, थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर लें। तो इसको मैं मतलब लगा के ना, तो थोड़ी देर के लिए ना, आधे घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखिए मैं हाथों की मदद से सारे काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि चम्मच से आप जितना मर्ज़ी से हिला लो, वो मिक्सिंग नहीं होती जो हैंड से बंदा करता है। तो ये देखें मैं सारी चीज़ों को अच्छा से मतलब इसको करके डिप करके, तो फिर ना मैं रख दूँगी। और उसके बाद फिर इसको ना मैं वॉश करके अच्छे से फिर इसको मसाला लगाऊंगी। और फिर बच्चों को जब लेट नाइट भूख लगेगी, तो फिर वो फ़िश फ्राई कर लेंगे। साथ कह रहे थे मम्मा हमने फ़्राइज़ भी खानी है, तो आलू भी मैंने 2-4 कट करके तो उसको भी मसाला लगा दिया था। और मुझे ये गैस का इशू नहीं हो रहा, क्योंकि एयर फ्रायर है। तो जब लेट नाइट मुझे किसी भी चीज़ की बच्चों को क्रेविंग वगैरह होती है, तो हम चिकन को मसाला लगा होता है या फ़िश को, तो हम एयर फ्रायर में ही बना लेते हैं।
तो आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो रहा था, मेरा गला भी नहीं इतना ठीक, तो शायद आवाज़ भी सही नहीं आ रही। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, मैं फ़िश को अब वॉश करूँगी अच्छे से, तो इसे ना मतलब निकाल दूँगी किसी टोकरी में, ताकि इसका पानी अच्छे से ना सारा स्ट्रेन हो जाए। तो ये मैं इमली का पल्प लिया है, तो इसके मैंने मतलब गुठली वगैरह निकाल के तो पल्प रख लिया था। तो इसके अंदर ही मैं स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी, सिंपल स्पाइसेस वही जो घर में होते हैं वही मैं इसमें ऐड करूँगी। यानी सबसे पहले मैं इसमें नमक डाला है, फिर सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ा सूखा धनिया मैंने दरदरा किया होता है, तो वो इसमें फ्राई चीज़ों में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें करके स्पाइसेस वगैरह मैं ऐड करूँगी। मेरे पास फ़िश मसाला इस वक्त नहीं था, तो मैंने कहा चले घर के मसालों से ही बहुत अच्छी बन जाती है, तो वही कर लेते हैं। और साथ मेरा जो गरम मसाला है उसमें भी माशाल्लाह से मैंने सारी चीज़ें डाल के तो पीसा होता है, यानी उसमें सौंफ और बादियान के फूल, जायफल, जावित्री, हर चीज़ होती है। मतलब हर चीज़, उसका टेस्ट इतनी खुशबू मज़े की है ना, तो हर चीज़ का टेस्ट बन जाता है, तो वो भी थोड़ा ऐड किया था। इसके बाद मैं सारी मतलब इसको अच्छे से मिक्स करके ना, तो फ़िश के ऊपर लगा के ना, तो फ़िश को ना रख दूँगी। तो जब बच्चों को फिर भूख लगेगी तो उनको एयर फ्राई में बना दूँगी। तकरीबन मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिया था, तो उसके बाद फिर मैंने ना इसको ना मतलब फ्राई किया था। मैं सिंपल छोटे-छोटे पीसेस थे मेरे में, मतलब मैं फुल वाली फ़िश तो नहीं ली थी, लेकिन सब पीसेस को ना मैं हाथ से मैरिनेट करके ना, तो फिर रख दूँगी। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, बड़ी आला और टेस्टी थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस फ़िश का सीज़न स्टार्ट हो गया ना, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे फ़िश बड़ी पसंद है। तो इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरी बालों की ग्रोथ जो होती है ना गर्मियों में, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, आपको तो पता है ना, बहुत ज़्यादा बाल उतरते हैं। लेकिन जो ही मैं फ़िश खाना स्टार्ट करती हूँ ना, तो स्किन भी बड़ी डैमेज हो जाती है गर्मी में। तो जो ही मतलब सर्दी स्टार्ट होती है ना, तो मैं फिर फ़िश खाना स्टार्ट हो जाती हूँ। और मेरे बच्चे कहते हैं जब मम्मा के आगे फ़िश आ जाती है ना, तो फिर वो मतलब नहीं देखती कि किसी बच्चे को भी देनी है। हाँ, मैं ना मतलब ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ और ज़्यादा खाती हूँ, और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं तो कहती हूँ लोगों को, बच्चों को शौक़ नहीं होता फ़िश खाने का, लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह से फ़िश भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और मटन, बीफ, चिकन, कीमा, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ खा लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को ऐसी आदत होनी चाहिए। यहाँ देखिए मैं जी, काफ़ी फिर टाइम हो गया था 2-3 घंटे का, तो मैंने फिर एयर फ्रायर में इसको रखा है। तो मैं सारे पीसेस को एक-एक करके ना अच्छे से सेट करूँगी। तो फिर एयर फ्रायर में इसे फ्राई करूँगी। तकरीबन 15 मिनट में मतलब बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, और बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही फ़िश का वैसे आला टेस्ट बना था। उसमें ऑयल की भी कोई टेंशन नहीं थी कि मतलब ऑयली है तो ये हमारे लिए मतलब कि नुकसानदेह ना हो, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा था। जब से ये एयर फ्रायर आ गया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो जान को सुख हो गया है। मैं तो शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ, चले थोड़ी बहुत जो मुझे इशू होता था ऑयल का, फ्राई चीज़ का, वो भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ मैं फ़िश वाले को कर रही थी, मतलब प्रेस कर रही थी, लेकिन कोई नहीं, फिर मैंने खुद ही सेट किया। तो वही 15 मिनट्स पे सेट करके ना, तो 180 डिग्री पे तो मैंने इसे मतलब स्टार्ट कर दिया था। साथ साथ मैं कह रही थी कि चले मैं सॉस भी इसके लिए रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि फ़िश के साथ अगर सॉस ना हो तो फ़िश का मज़ा ही नहीं आता। तो इसके लिए मैंने जग में मतलब ये जग लिया था, इसके अंदर 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी। और इस वक्त मेरे पास पुदीना और धनिया नहीं था, तो फिर मैंने सिंपल इसी को ग्राइंड कर लिया था। ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया था, और थोड़ा सूखा धनिया, नमक, और इसके बाद फिर मैंने इमली का पल्प मेरे पास पड़ा हुआ था, वो ऐड करके ना, तो इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो बहुत ही मज़े का ना इसके साथ सॉस बन जाएगा। ये देखिए हमारे साथ सामने ये सॉस भी रेडी हो गया था, जो हम फ़िश के साथ एंजॉय करेंगे। रोटी के साथ भी बहुत मज़े का ये बनती है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी, हमारा फिर संडे का दिन, सारा दिन मैं बिज़ी रही थी। ये तकरीबन मेरा संडे का व्लॉग है।
तो यहाँ हमारी फ़िश भी रेडी हो चुकी थी। ये देखें, मैंने इसको खोल दिया था तो कितने मज़े का इसका कलर आया, कोई जली नहीं है, कोई कच्चापन नहीं था इसमें, बिल्कुल फ्रेश A1 मज़े की थी। तो बच्चों ने तो हाथों हाथ पीस लिए और हम सब ने मतलब माशाल्लाह से एंजॉय भी किया था। इसके बाद जो मैंने फ़्राइज़ भी बनाई थी इसी में, लेकिन उसका क्लिप नहीं मैं ऐड कर सकी, वो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से मेरी फ़िश बहुत ज़्यादा रेडी ज़बरदस्त बन चुकी थी एयर फ्रायर में। और सच पूछे तो मैंने एयर फ्रायर लिया ही सिर्फ फ़िश के लिए था कि सर्दियाँ आ रही है तो मैंने खानी होती थी फ़िश, तो फ़िश जो है ना इसी में ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ हुरम और विशाल ने ना अपने पापा से पता नहीं क्या बोला हुआ था फ़ोन पे कि हमारे लिए टॉफ़ीज़ लेके आएँ, तो हमने ना मतलब स्कूल में बांटनी है। तो फिर इसके पापा ने ये देखे इतना बड़ा डिब्बा ला दिया था, इसमें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कैंडीज़ वगैरह थी। तो वो फिर स्कूल लेके जाएंगी और अपनी क्लास फेलो को फिर बांटती हैं। तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से बड़े ज़्यादा खुश होते हैं और इनके बाबा जो है ना माशाल्लाह उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। वो ख़ुद ही कहती हैं आज हमने ये करना है वो करना है, तो वो माशाल्लाह ले के ही आते हैं। मेरा उसमें कोई नहीं होता कि मुझे पता हो किसी चीज़ का। बेटियां माशाल्लाह ख़ुद ही अपने बाबा से कहती हैं तो वो फिर ले आते हैं वापसी पे। तो यहाँ ओपन कर रही थी मामा, हमने ना मतलब अपने फैमिली यूट्यूब फैमिली को भी दिखाना है कि मतलब हमारे बाबा हमारे लिए क्या लेके आए। सुबह ये कैंडीज़ हम अपनी क्लास में बच्चियों को देंगे। तो ये देखें इन्होंने ओपन की थी, काफ़ी मज़े की थी, मैंने भी एक ट्राई की थी तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो हुरम कहती है मेरी क्लास में पहले मैं अपनी में दूँगी सारी बच्चियों को, फिर इशाल कहते हैं आप मेरी क्लास में मतलब दे देना। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। तो ये सुबह ही सुबह हमारी गैस चले जाती है, तो फाइनली बच्चों को स्कूल भेज के तो किचन को मैंने क्लीन किया, साथ ही मैंने ये ऊपर रख दी थी दूध। आपको मैंने दिखाया था कि एक दिन पहले मैंने दूध लिया था काफ़ी। तो चावल भी मैंने ना सोक करके रखे हुए थे, टोटा चावल। तो वो सबसे पहले 1 कप चावल थे वो ऐड किए हैं। तकरीबन 3 किलो मेरे पास दूध था और गाजर भी मैं रात को ले आई थी। तो वो भी मैंने ना तकरीबन 1 किलो लेके आई थी, जिसमें से बच्चों ने कुछ क्रश करते हुए खा भी ली थी। तो फिर कुछ ये जो बच गई थी तो इसके बाद मैंने धो के इसमें अच्छे से डाल दी हैं। सबसे पहले मैंने चावल डाले हैं, फिर मैंने मतलब इसमें गाजर डाली है दूध के अंदर और नीचे से चूल्हा मैंने ऑन कर दिया हुआ था। मेरी कोशिश थी कि गैस से आने से पहले पहले ना मेरी ये गाजर की खीर रेडी हो जाए, क्योंकि 9 साढ़े 9 गैस चले जानी थी। ये तकरीबन 7:30 का टाइम था। तो फिर मैंने साथ ही मैंने इलायची मेरे पास पड़ी हुई थी जिसको मैंने पाउडर नहीं किया था, तो वो भी मैंने ग्राइंडर में अच्छे से ना मतलब पाउडर फॉर्म में बना के ना वो भी आधा चम्मच इसमें ऐड कर दिया था। क्योंकि जब पाउडर में हम फॉर्म में डालेंगे ना तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और यकीन करें खीर इतनी को मज़े की बनी थी ना कि ये सिर्फ मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही, जिसने खाई है ना उसने भी की है। तो यहाँ देखे साथ साथ मैंने ये लकड़ी की मतलब चम्मच ले लिया था, इसके साथ साथ मैं गोटा लगा रही थी। और ये देखे थोड़ी सी चीनी जो है ना इसमें मैं कैरमलाइज़ करके डालूँगी। मुझे इसका बड़ा टेस्ट अच्छा लगता है यार। मैं तो अब कहती हूँ मैं किसी चीज़ पे ना सिंपल चीनी डालूँ ही ना। तो इसमें थोड़ी सी मैंने मतलब हाफ़ मैंने ऐसे डाली थी, हाफ़ मैंने सिंपल ही चीनी डाली थी। तो बड़ा ही मज़े का फ्लेवर बना था ये। फिर कुछ गैस तो दरमियान में चली गई थी, तो तब तक तो मैंने खीर नहीं रेडी की। उसके बाद अब फिर मैंने दोबारा से ना जब गैस आई है तो फिर चूल्हा जला के तो इसकी फिनिशिंग करूँगी। ये देखिए जनाब माशाल्लाह से मैंने बोल में ना खीर निकाल के रख दी थी। मैंने 3-4 बोल बनाए थे, एक बच्चों के लिए बनाया था, एक मैंने साथ वालों के घर देना था और एक अपने हस्बैंड के लिए बना के बिल्कुल सेपरेट कर दिया था। और इसके अलावा अपना मेरा कम चीनी वाला वो भी मैंने अलहदा से बनाया हुआ था। यानी 3-4 पोर्शन में माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने ना ये खीर निकाली थी और बड़े ही मज़े की यम्मी सी बनी थी। तो फिर इसके बाद मैंने कहा चलो इसको फ्रिज में रख देती हूँ, जब ज़रा ठंडी होगी तो और ज़्यादा मज़ा देगी। तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो घंटे बाद फिर नीचे उठा के रख दिया। तो बड़े ही मज़े की ठंडी ठंडी। और बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। पहले मेरे घर में इतना मीठा नहीं खाया जाता था, लेकिन जब मीठे को ना मतलब के मज़े का बनाए तो ऑटोमेटिक